इंटरनेट जिसकी लत या ज़रूरत जो आप कह लो हम सभी को है, और इसी इंटरनेट को ईज़िली और अच्छे तरीके से एक्सेस करने का एक तरीका है वाईफाई। ये वाईफाई जितनी ही काम की चीज़ है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है आपके लिए अगर कोई हैकर आपका वाईफाई हैक कर ले। क्योंकि अगर कोई हैकर आपका वाईफाई हैक कर लिया, इसका मतलब वो आपके नेटवर्क में इंटर कर सकता है, और अगर कोई भी हैकर एक बार आपके नेटवर्क में घुस गया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी। विक्टर हाइस नाम के एक इंजीनियर ने 21 सितंबर 1997 को इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके हम लोग इंटरनेट को, हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं वायरलेसली अपने अलग अलग डिवाइसेस पर, वो भी एक ही टाइम पर एक ही साथ। इसके लिए हम लोग को चाहिए होता है बस एक राउटर जो कि एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है, और उस राउटर का एक सर्टेन रेंज होगा, और उस रेंज के अंदर हम लोग अपने डिवाइस पर वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, स्पीड मैटर कर सकता है डिस्टेंस पर। जितनी ज़्यादा दूर आप जाएंगे हो सकता है आपका स्पीड स्लो हो, बट आप वाईफाई एक्सेस कर पाओगे। और राउटर जो होता है वो एक पतली सी वायर से जुड़ा हुआ होता है। वो वायर जो होता है आईएसपी, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वही जो आपका वाईफाई का कनेक्शन दे रहा है, वो वायर वो उसके आईएसपी के पास से जुड़ी हुई रहती है, और आईएसपी से फिर सर्वर, मतलब जो पूरा इंटरनेट का चेन बना हुआ है उसमें जाती है वो वायर। मतलब पूरा इंटरनेट वायर पर ही चल रहा है। हम लोग भले अपने यहाँ पे वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, बस जो पूरा सर्वर, आईएसपी और पूरा नेटवर्क बना है वो वायर पे ही चल रहा है। इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे इंटरनेट वर्क करता है। और जो वाईफाई है और हमारा जो डिवाइस है वो एक दूसरे से रेडियो वेव्स के थ्रू, यानी थ्रू एयर हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। रेडियो वेव्स के थ्रू ये दोनों राउटर और हमारा डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब जो भी डाटा ट्रांसमिशन होता है वो डाटा पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे डाटा पैकेट्स में हमारा डाटा टूट जाता है, और थ्रू एयर रेडियो वेव्स के हेल्प से डिवाइस टू राउटर, और फिर वहाँ से आईएसपी और सर्वर तक। और ये सब कुछ बिल्कुल मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है कभी। तो ये पूरा प्रोसेस है जिस पर वाईफाई काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वाईफाई हैकिंग आखिर होती कैसे है, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या इसके प्रोसीजर्स हैं। तो देखो, पूरे प्रोसेस को हम लोग मेनली 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि आप टारगेट नेटवर्क है जो भी, अगर आपका पहले से सेट है तो ठीक है, नहीं तो आप नेटवर्क आइडेंटिफाई करो जो भी आपको हैक करना है। जनरली पहले से ही फिक्स रहता है, फिर भी अपने नेटवर्क को, अपने टारगेट नेटवर्क को स्कैन करो। इसके लिए आप नेटवर्क स्कैनर्स का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारा डिटेल्स वो आपको दे देगा आपके टारगेट नेटवर्क के बारे में। फिर दूसरा स्टेप है कि आपका जो टारगेट नेटवर्क है उसमें किस लेवल की सिक्योरिटी लगी हुई है, WPA है, WEP है, WPA2 है या क्या है, ये आप वेरीफाई करो, मतलब चेक करो। और अगर WPA2 है तो उसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, या फिर सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं उसमें, ऐसा होता नहीं है जनरली, और मोस्टली WPA2 ही यूज़ होता है। और अभी WPA3 भी आ गया है, बट अभी सब जगह वो अवेलेबल नहीं है। और तीसरा स्टेप है कि आप अपना अटैक को परफॉर्म करो। अब अटैक परफॉर्म करने के भी 3 तरीके हैं। पहला है कि आप पासवर्ड गेस कर सकते हो, कि मान लो जिस बंदे का वाईफाई है उसका नाम है राम, उसका डेट ऑफ बर्थ है या बर्थडे है उसका 20 अप्रैल, तो आप पासवर्ड गेस कर सकते हो कि शायद राम 20 अप्रैल हो, या राम 2004 हो, या कुछ भी इस तरह से हो। तो ये हुआ गेस करना। ये तरीका बट काम करता नहीं है जनरली, अब इतना बेवकूफ़ कोई रहा नहीं है, तो लोग थोड़े समझदार हो गए हैं। और फिर दूसरा तरीका है कि आप नेटवर्क में कुछ अगर वल्नरेबिलिटी है, कुछ कमी है, तो आप अपने हैकिंग स्किल्स का यूज़ करके या कुछ हैकिंग ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज़ करके उस नेटवर्क के कमी का यूज करो और नेटवर्क में ब्रेक करो। या फिर आप जो कनेक्टेड डिवाइस हैं उनमें ब्रेक करो, उनमें घुसो पहले, और फिर वहाँ से नेटवर्क का पासवर्ड निकालो और वहाँ से फिर नेटवर्क में घुसो। तीसरा जो तरीका है वो मेरा और जो हैकर्स होते हैं एक्चुअल में भी उनका फेवरेट है, क्योंकि इंसानी बेवकूफ़ी का कोई इलाज नहीं होता। और तीसरा तरीका है सोशल इंजीनियरिंग। बाकी 2 के लिए आप बहुत सारे प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हो, बट इसका कोई इलाज ही नहीं है जब तक आप समझदार नहीं हो। आप अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे तो आप फंस गए। और मोस्टली हैकर्स इस टेक्निक को, यानी सोशल इंजीनियरिंग को यूज़ करना बहुत ही अच्छे से जानते हैं। नॉट मोस्टली, बट जो अच्छे हैकर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे किसी को मैनिपुलेट करना है और कैसे बेवकूफ़ बनाना है। अटैक परफॉर्म करने
और वो डाटा वहाँ से खींच लेगा, और वहाँ से अगर आपका वो डाटा पैकेट खींच लिया तो उसको पासवर्ड मिल जाएगा, और उसको पासवर्ड नहीं भी मिला तो आपका डाटा मिल गया। वो डीडोस अटैक परफॉर्म कर सकता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकता है, आपके ब्राउज़र पे अटैक करेगा, वहाँ से आपके डिवाइस में घुसेगा, फिर वहाँ से आपके नेटवर्क में घुसेगा, और मतलब बहुत सारा तरीका है। डीडोस अटैक भी मतलब काफ़ी खतरनाक अटैक माना जाता है। आखिरी और हैकर्स का फेवरेट, इनफैक्ट हम सभी का फेवरेट, क्योंकि हमें सभी को लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत मज़ा आता है, सोशल इंजीनियरिंग। इसमें कई तरीके से हैकर आपको मैनिपुलेट कर सकता है। वो आपके घर वाईफाई टेक्नीशियन बन के आ सकता है और बोलेगा कि हमको कंपनी ने भेजा है। आपके राउटर का एक्सेस उसको अगर मिल गया तो पासवर्ड उसके पीछे रहता है, या आप ही से आपका पासवर्ड पूछ लेगा, बोलेगा कि हम कंपनी से आए, पासवर्ड बताइए। बहुत तरीका है। आप सोचोगे कि अरे यार इतना बेवकूफ़ कैसे कोई बना सकता है किसी को ऐसे बेवकूफ़, लेकिन बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं कई बार। और सोशल इंजीनियरिंग बहुत तरीके से हो सकती है। आपको हो सकता है वो आपके नेटवर्क पे डायरेक्ट अटैक ना करके आपके डिवाइस पे अटैक करे, और डिवाइस पे अटैक करने का तो बहुत तरीका है। आपको किसी भी तरीके से कोई मालवेयर भेज दे, अगेन वही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला, कि आपके वेबसाइट में घुस जाए, ब्राउजर में घुस जाए, वहाँ से कुछ मालवेयर डाउनलोड करा दे। रोड चलते आपको कोई जानबूझ के आपके सामने पेन ड्राइव फेंक दिया। अब बहुत लोग होते हैं कि अरे अच्छा पेन ड्राइव देखेंगे, उठा के घर पे ले आएंगे। जैसे ही आप वो पेन ड्राइव लाओगे, वो एक्चुअल में पेन ड्राइव होगा भी नहीं, वो होगा रबर डकी। जैसे ही आप वो रबर डकी अपने कंप्यूटर में लगाओगे, एक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत सारा तरीका है सोशल इंजीनियरिंग का। इसका बस एक ही रास्ता है कि आप समझदारी से काम लो, अपने दिमाग से काम लो, और थोड़ा सा अवेयर रहो साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब आप सोचोगे कि मान लो मेरा वाईफाई हैक हो भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हैकर क्या करेगा, मेरा डाटा यूज़ करेगा, है ना, इससे ज़्यादा क्या ही करेगा। अरे अनलिमिटेड डाटा है, थैंक यू अंबानी जी, क्या हो जाएगा, यूज़ कर लो, हम भी यूज़ कर रहे हैं, तुम भी यूज़ करो, क्या दिक्कत है। ज़्यादा लोग अब यही सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डाटा तो लेगा, लेकिन वो डाटा नहीं लेगा जो आप सोच रहे हो। वो डाटा लेगा जो आप कभी नहीं चाहोगे किसी और को देना। वो आपका मोबाइल डाटा या इंटरनेट डाटा लेने के लिए वाईफाई हैक नहीं कर रहा है। इतना मेहनत वो उस डाटा के लिए नहीं कर रहा है। वो मेहनत कर रहा है उस डाटा के लिए जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाल सकता है। क्योंकि अगर एक बार कोई हैकर आपके नेटवर्क में घुस गया या आपके वाईफाई में घुस गया, तो आप क्या देख रहे हो, क्या सर्फ कर रहे हो, कहीं पे लॉगिन कर रहे हो, मान लो बैंक का कुछ काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अगर अपना आईडी पासवर्ड डाल रहे हो तो वो डाटा पैकेट के फॉर्म में राउटर पास जा रहा है, वहाँ से जाएगा फिर आपके वायर के थ्रू। तो लेकिन अगर मान लो बीच में ही वो डाटा पैकेट कोई चोरी कर लिया, चोरी करके मान लो वो हैकर भी थोड़ा प्रोफेशनल है, किसी तरह से वो पासवर्ड निकाल लिया, तो फिर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो आपके साथ क्या हो सकता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बैंकिंग ये सब का काम पब्लिक वाईफाई पे या फिर किसी और से वाईफाई लेके जल्दी नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि आप अपने ही नेटवर्क में ये सब काम हमेशा करो। लोग बेवकूफ़ यहीं पे बनते हैं। इतना ज़्यादा जो आजकल इंटरनेट फ्रॉड बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों में सिक्योरिटी अवेयरनेस नहीं है। मैंने कितने लोगों को देखा है, फ्री वाईफाई मिलेगा, अरे फ्री वाईफाई मिल रहा है, चलो मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। वो फ्री वाईफाई ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्या पता वो एक हनी पॉट हो, मतलब वो जानबूझ के फ्री वाईफाई रखा ही गया हो। हनी पॉट क्या होता है कि आपको कोई भी एक चीज, ऐसी चीज आपको सामने जानबूझ के दी जाएगी जिसको अट्रैक्ट होके आप आओ और फिर आपको फंसाया जाएगा अपने जाल में। तो क्या पता कि वो फ्री वाईफाई एक हनी पॉट हो, जानबूझ के हैकर ना वाईफाई खुला रखा हो कि आप उसके नेटवर्क में जाओ और फिर वो आपके अपने नेटवर्क का एक्सेस से आपका डाटा चुराए, आपके डिवाइस में घुसे। कुछ भी हो सकता है ना, नेटवर्क में घुसने के बाद तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है। और मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके नेटवर्क में घुसना तो मतलब कुछ भी किया जा सकता है, कंपनी बर्बाद कर सकता है। अगर आपने देखा होगा कई बार कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैक हो जाती हैं, तो जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका हो, बट ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है जो फेस आप कर सकते हो अगर आपका नेटवर्क हैक हो जाता है। हाँ, ये इतना आसान है नहीं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। यूट्यूब पे आप अगर अभी सर्च कर दो वाईफाई हैकिंग, तो दुनिया भर के वीडियोस आ जाएंगे जिसमें लोग क्लेम कर रहे हैं कि एकदम वाईफाई हैक करके ही दिखा देंगे। लेकिन अगर नेटवर्क का पासवर्ड या राउटर का पासवर्ड थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग है ना, 8-9 कैरेक्टर का है, 10 कैरेक्टर का है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स सब यूज हुआ है, मतलब एक परफेक्ट पासवर्ड कॉम्बिनेशन है, तो आपको उसको ब्रेक करने में ना सालों लग जाएंगे, आप ब्रेक कर ही नहीं पाओगे। हाँ, बाकी वही बचा फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, तो वो भी इतना आसान नहीं है। अभी के सारे डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड आ रहे हैं, राउटर भी सब सिक्योर्ड है, और इंसान भी इतना बेवकूफ़ अब नहीं रह गया है कि आप उसको सोशल इंजीनियरिंग से भी फंसा सको। तो मुश्किल है थोड़ा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग जो हैं वही अब कर पाएंगे।
और अब बात करते हैं कि आखिर मान लो कोई अच्छा हैकर भी है तो कैसे उससे बचा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो, वही 10 डिजिट का पासवर्ड यूज़ कर लो, लेटर डाल दो, सिंबल डाल दो, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सब डाल दो, नंबर डाल दो। अच्छा राउटर यूज़ करो जो WPA2 प्रोटोकॉल को यूज़ करता हो। अपना राउटर का फर्मवेयर ये सब अपडेट रखो, जो नॉर्मल पासवर्ड राउटर में इनबिल्ट आता है उसको चेंज करके रखो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है कुछ राउटर्स में, वो यूज़ करो। अननोन डिवाइस कुछ कनेक्ट हो रहा है तुम्हारे राउटर से तो वो ध्यान देते रहो। ज़्यादा ट्रैफिक अगर तुम्हारा राउटर से दिख रहा है, तुमको स्पीड स्लो है या डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो एक बार चेक कर लो। पासवर्ड अगर पॉसिबल हो तो टाइम टू टाइम बदलते रहो। अगर काम नहीं है तो राउटर को बंद रखो। और आप वाईफाई रेंज को भी रिड्यूस कर सकते हो कि लिमिटेड एरिया में ही वर्किंग हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप हैकिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, तो कमेंट में बताओ। और बच के रहो, आराम से रहो, थोड़ा अवेयर रहो, कुछ नहीं होगा फिर बाकी सब ठीक है। इतना आसान नहीं है आज के डेट में सिक्योरिटी ब्रेक करना किसी भी डिवाइस का। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।